Good morning, children. Today, in this video lecture, we will study the new chapter in economics, that is the people as resource. Now, the question is that how the people can be as a resource. This is the second chapter of economics, and in the first chapter, we have studied about the factor of production. There was a chapter, the story of village Palampur. And in that chapter, we study about the different factor of production, what are the different requirements, what are the different factors for the production. In that series, we study that there are 4 factors of production. First one is the land, second one is the labor, third one is the capital, and fourth one is the human capital. We know about the land, labor, capital. There are 2 types of capital. One is the fixed capital, and another is the working capital. Fixed capital means the capital which is put for any investment, जो कि further उसका output निकले. लाइक कोई मशीन में हमने डाल दिया, फैक्ट्री बना दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, कोई डिवाइस ले लिया, दैट इज द फिक्स्ड कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल मींस व्हिच इज रिक्वायर्ड ऑन डे टू डे बेसिस. दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए, मार्केटिंग के लिए या खरीदने के लिए, स्टॉक रखने के लिए कुछ जो जरूरत होती है वो जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज द ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल वो नॉलेज है, स्किल है एंड इंटरप्राइज है. इंटरप्राइज मीन्स वी कैन सी एक तरह से ये कोई आप संपत्ति कह लीजिए, कोई इस तरह की व्यवस्था कर लीजिए, एक आधारभूत ढांचा है जो कि टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल. सो ह्यूमन कैपिटल एक मैनेजमेंट है जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल को एक व्यवस्थित क्रम में डालता है जिससे कि आउटपुट निकल सके. सो ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल. लैंड, लेबर और कैपिटल को मिला करके टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. आउटपुट प्राप्त करने के लिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए फॉर सेल्फ कंज्यूमशन और सेल इन द मार्केट. उस आउटपुट को या तो आप स्वयं उपभोग करें या फिर मार्केट में सेल करें. तो ह्यूमन कैपिटल इन तीनों का उपयोग करके रिजल्ट लेने का नाम है. दैट इज द 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर द पीपल एज रिसोर्स वी विल नो द डिटेल अबाउट दिस ह्यूमन कैपिटल. Is it clear? So this chapter is about the human capital, means how can we make a skilled person, those who can manage this thing to get the output. Is it clear? Now this is the chapter people as a resource. It is related to the human capital. We know the meaning of the people, we know the meaning of the resource. Resource, anything which is useful for us, which can, in class 10th we will study a significant definition of resources as anything which has ability to fulfill the needs of the people, besides it is technically accessible, culturally acceptable and economically feasible. वहां पे आप डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन. नाउ सी हियर इन दिस चैप्टर वी विल सी पॉपुलेशन एज द एस्पेक्ट ऑफ एसेट. वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ एसेट और इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एसेट और व्हाट इज लायबिलिटी. एसेट को हम हिंदी में संपत्ति कहते हैं और लायबिलिटी को दायित्व करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी पॉपुलेशन एज एसेट. संपत्ति के तौर पर देखेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज संपत्ति, व्हाट इज एसेट. In simple definition, you can understand
anything which put money in your pocket. जो आपके जेब में पैसे डाले वो संपत्ति है, और वो चीज जो आपकी जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है, वो दायित्व। लाइक अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज आप अपने पेरेंट की जेब से पैसे निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिविंग द फीस देने के लिए, अपनी डेली जरूरतों को पूरा करने के लिए। अभी आप पेरेंट्स को दे नहीं रहे हैं, पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो आप पेरेंट के लिए लायबिलिटी है। लेकिन एसेट बनने के क्रम में वो कैसे है वो हम लोग देखेंगे। जब हम ये देखते हैं, जब हम पॉपुलेशन की निगेटिव साइड पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, 130 करोड़ की आबादी, तो कैसे उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे, एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, हेल्थ केयर की व्यवस्था करेंगे, कैसे उनकी हाउसिंग की व्यवस्था करेंगे, तो वो एक लायबिलिटी के तौर पे हम देखते हैं। यह एक कंट्री की लायबिलिटी है, कंट्री की गवर्नमेंट के लिए एक दायित्व है कि इनको भोजन की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और जो बेसिक जरूरतें हैं इनको पूरा किया जाए। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में पॉपुलेशन को एज ए लायबिलिटी नहीं देखेंगे, हम लोग इस चैप्टर में पॉपुलेशन को एज ए एसेट कंसीडर करेंगे, उसको संपत्ति मान के चलेंगे कि ये पॉपुलेशन हमारे लिए बेहतर प्रोडक्शन दे सकते हैं। वी कैन टेक वन एग्जांपल फ्रॉम द जापान। जापान हैज वेरी लेस रिसोर्सेस इन हिज ओन कंट्री, but he has managed the people of their country. He has made them skilled knowledge. He has given them the skilled and technical knowledge. So they are inventing different technology and they are selling their technology in the different country. On the behalf of that technology, they are earning a lot, and that country is a developed country. Because that country has invested in the human mind, that has invested in the health care of their citizen, in the education of their citizen, and to provide the basic facilities about the different equipment, different requirement for the development. So जापान ने अपने लोगों के ऊपर खर्च किया, लोगों को इतना विकसित किया कि वो लोग नए नए रिसोर्स पैदा करने लगे। लेट अस सी हियर, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल से क्या फायदा हो सकता है? ये दो तरीके से फायदा देता है, एक डायरेक्ट प्रॉफिट, दूसरा इनडायरेक्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट में वो व्यक्ति जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्या करेगा? नाउ द क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? इन्वेस्टमेंट किया जाए, किसी व्यक्ति को रिसोर्स बनाने के लिए कुछ चीजें उसमें डालनी होती है। वह क्या डालनी होती है? फर्स्ट एजुकेशन, देन प्रॉपर हेल्थ केयर, एंड द थर्ड वन इज द ट्रेनिंग। लाइक यू आर गेटिंग द एजुकेशन, आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं। नाउ यू आर इन द प्रोसेस टू बिकम ए एसेट फॉर द कंट्री, यू आर इन द प्रोसेस टू बिकम ए ह्यूमन रिसोर्स। आप उस प्रक्रिया में हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग द एजुकेशन। योर पेरेंट्स आर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड यू बेटर इन क्वालिटी एजुकेशन, सो यू आर हियर इन द कॉन्वेंट स्कूल। अदरवाइज यू मे गो इन द प्राइवेट in the government school also, or anywhere else. So because to get the better education you are here. Another thing is healthcare facilities. Your parents are conscious about your health. They took regular care about your health. Is there any problem to your body or any nutrition is lacking, then they try to fulfill that. And next thing is training. After completing the education, you have to be skilled in particular work. And after all these things, that person may be resource for the country, for the society, for their own family.
Now see, when we do the investment in the form of human capital, there is a direct profit for that being in the form of higher income, because he will able to produce higher productivity. जब ज्यादा पैदा करना लगेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हरित क्रांति किया। तो उस फिक्स लैंड पे जो पहले कम मात्रा में उपज होता था, जब हमने उसमें क्या किया? उसमें HYP सीड्स डाला, जब उसमें इरिगेशन डाला, केमिकल फर्टिलाइजर डाला, पेस्टिसाइड डाला, तो उसी लैंड में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना प्रोड्यूस होने लगा। दैट वॉज द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हमने अपने ऊपर रिसर्च किया, उसको जाना, परखा, उसके बाद वहां से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो डायरेक्ट प्रॉफिट ये होता है कि हायर इनकम मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज भी आता है। इनडायरेक्ट प्रॉफिट होता है कि पूरे समाज को उससे फायदा होता है। सपोज करिए ये मार्कर है या मोबाइल है, जिस मोबाइल के माध्यम से हम आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये किसी ने बनाया, उसको प्रॉफिट मिला, उसको रॉयल्टी मिला, उसको अपने टेक्नोलॉजी का मिला, बट वी आर ऑल्सो गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिकॉज वी आर एबल टू कनेक्ट विद दिस मोबाइल। सो वी आर ऑल्सो, सोसाइटी इज ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिट इन इनडायरेक्ट वे। सपोज यू हैव अर्नड a lot of money, you become the rich, then what will you do with the money? Either you will invest anything, you will make the house, you will make the shop, and in the construction of that house you require so many labor. So the labor is also directly getting benefit from your earning, because आप उस पैसे का क्या करेंगे? कहीं न कहीं उपयोग करेंगे, कोई सामान वस्तु खरीदेंगे, उससे दूसरा व्यक्ति भी फायदे का होता है, उससे लाभान्वित होता है। Human resource is a best resource because it can use land and capital. अगर हम बात करें लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल सबसे बेहतर रिसोर्स हो सकता है, बिकॉज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल अपने आप उपयोगी नहीं है, यह ह्यूमन बीइंग ही है जो उसको उपयोगी बनाता है। ह्यूमन बीइंग ही है जो लैंड और कैपिटल को उपयोगी बनाता है। इस कारण से ह्यूमन कैपिटल वह सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।